Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you all to the fourth lecture of घूर्णन गतिकी रोटेशनल डायनामिक्स. बेटा हम इससे पहले बल आघूर्ण समझ चुके हैं, जड़त्व आघूर्ण समझ चुके हैं, बेसिक काइनेमेटिक्स गतिकी पार्ट जो होता है वो देख चुके हैं एंड आई एम श्योर कि आपने तीनों लेक्चर्स देखे होंगे और आपको काफ़ी हेल्प भी हुआ होगा, चैप्टर समझ आना शुरू हो गया होगा, कुछ सवाल भी लगने लगे होंगे. और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, है ना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट. एंड आज का ये जो लेक्चर है इसमें मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेने जा रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल एंड टॉपलिंग. मतलब ये कि अभिलंब बल का विस्थापन या फिर लुढ़कना किसी वस्तु का. तो हम इन दो चीज़ों की बात करने जा रहे हैं. इस पे सवाल बन सकते हैं, बनते हैं इनफैक्ट, तो एक एक करके लेंगे बिना किसी पंगेबाजी के, बिना किसी किसी मुश्किल के, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, प्यार से समझते हुए करना है. ठीक है, बिल्कुल क्लास की तरह प्रॉपर एनर्जी के साथ और एक्टिव ब्रेन के साथ लेक्चर अटेंड करना बेटा. ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास बैंग ऑन. तो देखो आपने इनफैक्ट ये जो फोटो भी है इसमें आप देख भी पा रहे होंगे, है ना. देखो मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर अगर देखो कि कई बार ऐसा नहीं होता कि एक आदमी, हम चेयर पे बैठे होते हैं और करते 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 जब तक तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा गए तो कई बार पीछे की तरफ ऐसे गिर जाते हैं. इसे टॉपलिंग कहते हैं, लुढ़कना. यानी ये असल में क्या हो रहा है यहाँ पे, असल में ये आदमी ऐसे इस अक्ष के अबाउट, इस बिंदु के सापेक्ष इसकी जो चेयर है ये क्या कर जा रही है, लुढ़क जा रही है. करेक्ट. इसी प्रकार से अगर देखेंगे, कई बार देखते हैं बहुत ट्रक्स में भारी सामान भर देते हैं, तो भी अगर देखोगे तो बेटा ये भी क्या करेगा, लुढ़क जाएगा. करेक्ट. इसके कारण होते हैं क्योंकि द्रव्यमान केंद्र थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है. इसको अपन थोड़ा सा टेक्निकली घूर्णन गतिकी की टर्म में समझते हैं. ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल से समझेंगे. अगर हमारे पास एक कोई मान लो 3m द्रव्यमान का एक घन दे रखा है, 3m द्रव्यमान का, ठीक, और हमें बोला गया कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे इस पे क्या लगने लगेगा, अभिलंब बल लगेगा ऊपर की ओर, इस प्रकार से. यानी अगर अपन देखेंगे तो इस पे क्या होगा, बराबर 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 हर जगह ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, अभिलंब बल लग रहा होगा. यानी कि नेट अगर बात करेंगे तो नेट जो अभिलंब बल आएगा बेटा ये ऐसे केंद्र से ऊपर की ओर आएगा. ठीक, और कितना लगेगा, नेट ये n लगेगा. और इसको बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो अपने पास mg कहाँ लगता है, नीचे की ओर, कितना, 3mg. यानी कि अगर घन रखा है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो हर जगह जमीन पे एक जैसा भार लगाएगा और अभिलंब बल भी एक जैसा उत्पन्न होगा. बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. तो बहुत बेसिक सी चीज है उनका, करेक्ट. इसीलिए अभिलंब बल कहाँ से पास होता हुआ दिखाई देता है अपने को, केंद्र से पास होता हुआ दिखाई देता है. समझिए बेटा, केंद्र से, यह अभिलंब बल ही अपने कहाँ से पास होते दिखाई दे रहा है, केंद्र से. बोले ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब बढ़ो आगे. अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक स्मॉल m द्रव्यमान रख देते हैं. ठीक है, ये जो छोटा सा रखा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल m. करेक्ट. इसका खुद का पूरा द्रव्यमान मुझे पता है कहाँ पर है, 3m है और इसके केंद्र पे होगा. समझ गए बात को. अब आपने जब यहाँ कोने पे रखा ना, तो असल में क्या किया, इस घन को एक कोने से दबाना शुरू कर दिया. ये वाला जो कोना यहाँ से कहाँ दबाया, नीचे की ओर. जब यहाँ नीचे दबाओगे तो यहाँ पे अभिलंब बल भी तो ज्यादा उत्पन्न होगा. यानी कि अगर अपन देखें तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अभिलंब बल उत्पन्न होगा ये ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा. ठीक, फिर थोड़ा पास जाएंगे तो थोड़ा और कम होने लगेगा, फिर थोड़ा और कम होगा, 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 और लास्ट में और ही कम हो जाएगा. यानी कि अगर अपन थोड़ा हिसाब से देखें तो जो अभिलंब बल है ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा. समझ गए. यानी जहां भार रखा है वहां पे अभिलंब बल क्या लग रहा है, ज्यादा. समझ गए. यानी नेट अभिलंब बल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप ऐसे समझो कि जो नेट अभिलंब बल हमें दिखाई देगा इस केस में, वो कुछ ऐसे दिखाई देगा. यानी कि अपनी जो इसकी वास्तविक स्थिति है, यानी कि केंद्र, उससे थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट हो गया. कितना शिफ्ट हो गया बेटा, यहाँ पर कुछ शिफ्ट हो गया है. कितना मैं बताता हूँ. देखो, कहने का मतलब ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये कुछ x अमाउंट से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया. इसे कहते हैं अभिलंब बल का विस्थापन. समझे मेरी बात को. यानी कि ऐसे समझो, जब तक घन अकेला था, सिंपल था, एक जैसा बल लग रहा था, भार नीचे लग रहा था, बराबर अभिलंब बल आ रहा था और वो केंद्र से पास कर रहा था.
लेकिन जैसे ही अपन ने उसके एक कोने पे भार रख दिया तो उस वजह से जहां भार रखा वहां दाब ज्यादा आया, वहां पे ज्यादा प्रेशर लगा, ज्यादा फोर्स आई, इसलिए वहां अभिलंब बल ज्यादा उत्पन्न हुआ, इसलिए यहां ज्यादा यहां कम, और अब ये केंद्र की जगह जहां ज्यादा है थोड़ा वहां पे शिफ्ट हो गया। समझ गए बात को? विस्थापित हो गया। इसे कहते हैं अभिलंब बल का विस्थापित होना। अपने से ये एक्स पूछा जाता है बेटा कई बार सवालों में। करने के 1000 तरीके हैं, पर जनरली जो अपने से क्वेश्चन आते हैं वहां पे यह मास रखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन देखो 2 तरीके हैं करने के। अपन पहले आसान वाला मेथड समझते हैं। तो आसान वाला जो मेथड है वो ये कि आप ऐसे समझो कि बेटा इन दोनों का जो नया द्रव्यमान केंद्र आएगा, नेट अभिलंब बल वहीं से आना चाहिए। मैंने क्या कहा? नया द्रव्यमान केंद्र। समझ गए बात को बेटा? न्यू सेंटर ऑफ मास। बोले ठीक है सर। अब देखो सेंटर ऑफ मास निकालना कितना आसान है। एक तरफ 3m है ये वाला, एक तरफ m है ये वाला, और दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस दे रखी है बेटा? घन है, ब्लॉक है, क्यूब है, तो ये टोटल अपने को पता है a होता है, तो इसका आधा कितना होगा? a/2। बना के भी दिखा देता हूं। मेरा कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो बेटा ये अपने पास कितनी आएगी? a/2। ठीक, क्योंकि इसकी पूरी साइड कितनी है? बोले a है। ठीक, तो यानी ये a/2। अब अपने को बताना था कि भाई सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। ठीक, यानी अपने को निकालना था ये वाला पार्ट x। देखो कितना आसान है बेटा, कितना आसान है। अगर ये हमें x चाहिए तो हम लिखते हैं, याद है x जब 2 सेंटर ऑफ 2 मासेस होते हैं ना, 2 बिंदु द्रव्यमान, और आपको द्रव्यमान केंद्र की दूरी निकालनी हो, तो आप दूसरा वाला द्रव्यमान यानी कि m गुणा दोनों के बीच की दूरी यानी कि a/2 डिवाइडेड बाय कुल द्रव्यमान यानी कि कितना? 4m, यानी ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा बेटा? a/8। समझे बात को? सीधे सीधे जिस द्रव्यमान से दूरी निकालनी होती है ना, उसको छोड़ के दूसरा वाला m गुणा कुल दूरी डिवाइडेड बाय m+3। साधारण है ये सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा आपने द्रव्यमान केंद्र में। समझ गए? तो जहां पर भी बेटा ये द्रव्यमान केंद्र आएगा नया, वहीं से कह सकते हैं कि अभिलंब बल पास होगा। समझे? कोई बोले सर नहीं मैं तो ना टॉर्क से निकालना चाहता हूं, बल आघूर्ण से, कोई दिक्कत नहीं है, लोड लेना ही नहीं। मैं बता देता हूं, जरूरत नहीं है फिर भी बता देता हूं। ये अपना जो बिंदु है, आप द्रव्यमान केंद्र मान लो, ये जो बिंदु है इसके सापेक्ष अगर हम देखें तो नेट टॉर्क तो 0 होगा, क्योंकि अभी भी तो रखा हुआ ही है ना, साम्य में है। साम्य में है तो मतलब नेट बल आघूर्ण क्या होना चाहिए? बोले सर 0 होना चाहिए। तो देखो ये जो n है अभिलंब बल, ये ऐसे घुमाएगा, ठीक है, और ये जो स्मॉल m g लगेगा बेटा, इसका भी तो भार लगेगा, ये ऐसे घुमाएगा। ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर दे? बराबर। मतलब अभिलंब बल का टाउ किसके बराबर हो जाए? mg के। देखो अभिलंब बल का टाउ कितना आएगा? n गुणा x। समझ गए? बल और देखो यहाँ की लंबत्व दूरी। ठीक, ऐसे ही mg का देखेंगे तो mg को खींचा और सीधी ये जो आएगी दूरी कितनी आएगी? a/2। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं mg a/2। समझे बात को? और बेटा जहां तक n की बात है, जितना बल ऊपर उतना बल नीचे। साम्य के लिए नीचे क्या क्या लग रहा है? एक तो mg लग रहा है और एक इसका खुद का कितना लग रहा है? 3mg। तो यहां से अपने को पता है n बराबर या n डैश बराबर जो भी है कितना आ जाएगा अपने पास? n डैश बराबर 4mg। बेटा जैसे ही यहाँ n 4mg डालोगे आपको x बराबर क्या आएगा? a/4। तो सेम तरीका है, करेक्ट, मतलब सेम आंसर है, तरीके अलग अलग है। मेरे हिसाब से सबसे आसान जो है बेटा वो ये वाला है, डायरेक्ट जिस द्रव्यमान से चाहिए यानी केंद्र से दूसरा वाला है ना, तो m गुणा दूरी बटा m+3m, खत्म। नए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाल लो बेटा, वहीं से पूरा अभिलंब पास करते हुए दिखाई देगा। समझे? इसे कहते हैं अभिलंब बल का विस्थापन। समझ गए? तो प्लीज इसको ध्यान रखना, अगर एक सिंपल घन रखा हुआ है बराबर तरीके से अभिलंब बल बटेगा, लेकिन अगर कहीं पे बल ज्यादा कर दिया तो वहां पे अभिलंब बल भी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो इसको अच्छे से समझ लो, समझ के कॉपी कर लो। जब कॉपी कर जाओ तो अगले एग्जाम्पल पढ़ना। मैंने बस 2-3 एग्जाम्पल और लिए, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आराम से कॉपी करो, समझो, नहीं समझ आया दूसरी बार रिपीट करो, 2 बार 3 बार 4 बार समझो, एक आध सवाल लगाओ, फिर आगे बढ़ो। ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, आप ऐसे कॉपी कर लो पॉज करके। अब देखो अगला एग्जाम्पल क्या है। अगली बात कर रहे हैं हम टॉपलिंग। टॉपलिंग को बेटा हिंदी में कहते हैं लुढ़कना। ठीक है?
तो ऐसे समझो कि एक घन रखा हुआ था, ब्लॉक रखा हुआ था अपने पास, है ना। अपन इसके डायमेंशन भी लिख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये अपने को बेटा मान लेते हैं कि h है, और ये अपन मान लेते हैं, या h क्या a और b मान लेते हैं, ठीक। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये अपने पास क्या था a, ये अपने पास क्या था b, ठीक। इसका जो द्रव्यमान है ये अपन कितना मान लेते हैं f m, और यहाँ पे कितना बल लग रहा है बेटा कैपिटल F, ठीक। और ये कहाँ पे रखा है, खुरदुरे तल पे रखा हुआ है। ये खुरदुरे तल पे रखा हुआ है, या यहाँ पे कहीं से आपको यहाँ पे कुछ वो बना लेते हैं, एक कोने जैसा, मतलब ये इस कोने से आगे नहीं जा सकता, मतलब ये फिसलेगा नहीं, ये लुढ़केगा। तो या तो घर्षण बहुत अत्यधिक हो तब भी लुढ़केगा नहीं, या यहाँ पे कहीं पे कोई कुछ कोने जैसा, तिकोने जैसा रख दिया। कई बार होता है ना कि अपन डब्बे को चलाना चाहते हैं और बीच में एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर आ गया जमीन पे, या थोड़ा सा ऊंचाई पे हो गया सतह, तो फिर वो क्या करता है, लुढ़कता ही है उसके चारों। वही अपने को करना है। तो अपन जब बल लगाते जाएंगे तो अपन देखेंगे कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये इस बिंदु के सापेक्ष क्या करना करेगा बेटा, घूमेगा, है ना, इसके सापेक्ष घूमेगा। तो जैसे ये घूमता है इसे कहते हैं लुढ़क जाता है, इसे कहते हैं लुढ़कना या टॉपलिंग। तो अपने से पूछा जाएगा कि बताओ ये कैपिटल F का न्यूनतम मान कितना लगाएं कि ये लुढ़क जाए। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना होता है बेटा लुढ़कने में, F मिनिमम, ताकि ये क्या कर जाए, टॉपल कर जाए। टॉपल कर जाए का अर्थ क्या होता है बेटा, ये लुढ़क जाए। बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भाई लुढ़काना है ना, तो लुढ़काने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, बहुत आराम से समझना। ये जो कैपिटल F है, देखो इस बिंदु को पकड़ो और यहां बल लगाओ, तो ये क्या करना चाह रहा है, ये लुढ़काना चाहता है, ठीक। इसके अलावा अपने पास देखो और क्या क्या है, अपने पास mg है, बिल्कुल केंद्र पे जो लगेगा, ठीक। अपने पास अभिलंब बल है जो बिल्कुल कोने से जाएगा, ठीक। यहां पर अगर देखेंगे n, इसका तो लुढ़काने में कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये तो बिंदु से पास कर गया, इसका बल आघूर्ण 0 हो गया। बोले ठीक है सर, ये mg बच गया, ये जो mg था, ये mg इसको ऐसे खींचेगा, ये लुढ़कने से रोकेगा। यहां पे देखो ना, बिंदु पे पकड़ो वस्तु को और फिर देखो mg ऐसे घुमा रहा है, यानी mg इसको रोकना चाहेगा और कैपिटल F इसको लुढ़काना चाहेगा। आप चाहते हो लुढ़क जाए, ठीक है, टॉपल कर जाए, तो क्या हम लिख दें बेटा, कैपिटल F का बल आघूर्ण mg से परिमाण में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी जो लुढ़काना चाहता है वो ताकतवर अगर होगा, ठीक है, जो लुढ़कने से रोक रहा है उससे, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु लुढ़केगी, लुढ़केगी। कितना आसान है देखो, समझ लो। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। बेटा अब कुछ नहीं है, अब तो बहुत आराम से खत्म ही है क्वेश्चन, समझो। अपन ने कैसे निकाला था बेटा टॉर्क, टॉर्क निकालना सिखाया था आपको। टॉर्क निकालने में मैंने क्या बताया था कि आप क्या करा करो, जो भी बल दे रखा है उसको खींच के सीधी रेखा बना दो, ठीक। खींच के क्या बना दो बेटा, सीधी रेखा, और जिस बिंदु के सापेक्ष चाहिए वहां से क्या डाल दो, लंबवत। समझ गए, ये लंबवत दूरी देखो कितनी है F के लिए, A। तो इसका जो बल आघूर्ण आएगा बेटा, ये कितना आएगा, F गुणा है, ये किससे ज्यादा होना चाहिए, mg से। mg को जब खींचा तो ये बन गया बल, और बिंदु से जब लंबवत दूरी की बात की तो ये कितना आएगा बेटा, ये दूरी आएगी b/2, क्योंकि ये पूरी दूरी b है तो इसकी आधी कितनी होगी, b/2। यानी यहां से अपन लिख सकते हैं mg गुणा b/2। यहां से देखो बेटा, जो कैपिटल F मिनिमम आएगा ना, वो निकल के आ जाएगा ग्रेटर देन, या F किससे बड़ा होना चाहिए, कम से कम mgb/2a। समझ गए बात को। तो कम से कम इतना बल लगेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये वस्तु लुढ़क जाएगी। इससे कम होगा तो फिर ये नहीं लुढ़केगी। तो कम से कम इतना बल चाहिए इसको लुढ़काने के लिए। लुढ़कते ही अपने कोने पे आ जाएगा, जो भी अभिलंब बल होगा वो यहीं से पास करेगा बेटा। समझ गए बात को। तो देखो, एक हो गया अभिलंब बल का विस्थापन, एक हो गया वस्तु का लुढ़कना। विस्थापन के लिए नए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कर लो, और लुढ़कने के लिए जो भी बल लुढ़काना चाहता है उसका बल आघूर्ण जो रोकना चाहता था उससे क्या कर दो, ज्यादा कर दो। जैसे ही ऐसा करोगे आपको न्यूनतम बल का मान ज्ञात हो जाएगा। समझ गए बेटा। तो आई एम श्योर ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। बढ़िया से पानी वानी पियो, ठीक, वीडियो पॉज करो, अच्छे से कॉपी करो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, अपनी लैंग्वेज में जो जो चीजें लिखनी है लिखो, ठीक है। और उसके बाद अगले 2 न्यूमेरिकल खुद से करने की कोशिश करना। मैंने बस 2 ही क्वेश्चन और दिए, कोशिश करना कि वीडियो पॉज, क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर वीडियो पॉज करके आराम से खुद से करने की कोशिश करना। फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि भाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, राइट। तो आप पॉज करके आप आगे बढ़ो, मतलब कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ।
ये पहला एग्जाम्पल है अपना, देखो बेटा कह रहा है कि m द्रव्यमान है दे रखा है, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है m। तो m द्रव्यमान, r त्रिज्या और h ऊंचाई, यानी ये त्रिज्या हो गई और ये ऊंचाई हो गई, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, हमने बोला कि ये रख दिया एक बेलन जैसा, और गिराने के लिए न्यूनतम बल चाहिए बशर्ते कि पर्याप्त रूप से खुरदुरी है, मतलब सतह इतनी खुरदुरी है कि ये लुढ़केगा, ये फिसलेगा नहीं। बोले ठीक, तो अपने को न्यूनतम F चाहिए था कि भाई कितना चाहिए हो कि ये लुढ़क जाए। तो इफेक्टिवली तो बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया। अपने को पता है अगर लुढ़काना चाहते हैं तो बेटा देखो यहां से जो n होगा वो कहां से पास करेगा बेटा, ये n पास कर गया। mg की बात करेंगे, ये mg हो गया, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, f अपने को दे रखा है, इसको भी खींच के एक सीधी रेखा बना दो। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो mg लग रहा है, यहाँ से देखेंगे n लग रहा है, और ये कितना है कैपिटल F। कैपिटल F क्या करना चाहता है बेटा, लुढ़काना चाहता है। mg क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है। अपने को पता है कि इसको अगर लुढ़काना है तो कैपिटल F का टॉर्क किससे ज़्यादा होना चाहिए, mg से ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए बात को, जो लुढ़काएगा उसका टॉर्क रोकने वाले से ज़्यादा होना चाहिए। इस बिंदु के सापेक्ष लुढ़केगा, O के सापेक्ष। ठीक है, O के सापेक्ष ये था। अब अपन सीधे सीधे देखो कैपिटल F को खींचेंगे, लंबवत दूरी कितनी है h। कैपिटल F को खींचा, बिंदु से लंबवत दूरी h, कितना आएगा F गुणा h। ठीक, mg को खींचेंगे, लंबवत दूरी कितनी आएगी बेटा, r दे रखी है, यानी कितना mg गुणा r। अपने आप f का मान कितना आ जाएगा बेटा, mg r अपॉन h। समझ गए बात को, mg r अपॉन h। और अपने को यही बताना ही था कि भाई बेलन को गिराने के लिए न्यूनतम मान बताना था कैपिटल F का कितना होगा। तो उत्तर कितना आएगा, mg कैपिटल R बटा h। समझे बात को, तो इस तरह से बेटा आप कैपिटल F का वैल्यू निकाल सकते हो। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदल दिए। ठीक है, तो अब मैं आप कॉपी कर लो इसको अच्छे से। मेरे को लग रहा है पहले ही जैसा ही है, बस डायमेंशंस अलग अलग है। तो पहले अपने पास एक घन था, वो समझने के लिए था, ये बेलन था खुद को ट्राई करने के लिए। मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया, पहले ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है ना, 2 एग्जाम्पल और है, वो 2 एग्जाम्पल आप खुद से करना। मैंने अभी समझा दिया जितना समझाना था। ठीक है, चलो कॉपी कर लो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ये पहला एग्जाम्पल है, समझाऊंगा फिर पॉज करके ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना। तो देखो अपने को बोला गया ए और बी के बीच में संबंध खोजें, ए और बी के बीच का रिलेशन। ये अपना है ए, ये अपना है बी। ठीक है, ताकि ब्लॉक बिना खिसके ऊपर की ओर से गिरता है, मतलब ये फिसले ना और इस बिंदु के सापेक्ष क्या करे, लुढ़कने लग जाए। ठीक है, तो आपको ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए। खुद से ट्राई करोगे। ये एक नततल दे रखा है, ये नततल का कोण कितना है, थीटा, करेक्ट, और इसका भार कितना होगा, mg। ठीक है, तो बाकी सब आप अपने आप से ट्राई करोगे, कैसे बल लगेंगे, mg लगेगा ना, mg sin थीटा cos थीटा, खुद से लगाओ। फिर देखो इस बिंदु के सापेक्ष कौन लुढ़काना चाहता है, उसका बल आघूर्ण निकालो, कौन रोकना चाहता है उसका बल आघूर्ण निकालो, और लुढ़काने वाले को ज्यादा ताकतवर बना दो, अपने आप आंसर आ जाए। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, मैं अब सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं। तो मैंने कहा जब मैं बल की बात करता हूं तो मुझे ये दिखाई देता है कि भाई यहां से mg sin थीटा ऐसे, mg cos थीटा ऐसे, नॉर्मल ऐसे। ठीक, ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा mg cos थीटा, और बेटा ये आ जाएगा mg sin थीटा। बोले ठीक है सर, मुझे पता है बेटा इस पॉइंट के अबाउट जब लुढ़काएंगे, ठीक, तो इस पॉइंट से लुढ़काएंगे, फ्रिक्शन भी लगेगा। इनफैक्ट फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो अच्छा n मैंने गलत जगह बना दिया, देखो n मैंने क्या किया, गलत जगह बना दिया। कैसे बना दिया बताता हूँ अभी। देखो n बेटा बनना था यहाँ पे, क्योंकि अपन लुढ़कने की बात कर रहे हैं ना, तो जब लुढ़केगा तो ये थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, तो घूमते ही पूरा का पूरा अभिलंब बल कहाँ से पास करेगा, कोने से। जब भी वस्तु लुढ़कने वाली होती है ना, जस्ट आपने पिछले सवाल में भी ध्यान से देखा हो तो मैं बता देता हूँ। देखो n कहाँ से पास किया, एज से। इससे पिछले वाले में भी देखोगे ध्यान से, तो n कहाँ से पास करा है, एज से, क्योंकि ये थोड़ा सा उठ जाता है, तो इस कारण n कहाँ से पास करता है, सीधे कोने से, जिस बिंदु के अबाउट ये घूर्णन करेगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आएगा बेटा, n। ठीक, तो अपने को दिख रहा है कि n का टॉर्क और f का टॉर्क तो 0 हो जाएगा।
बोले हाँ, मतलब इसका और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घूमने में इस बिंदु के सापेक्ष। ये दो बच गए। अब ध्यान से देखोगे तो बेटा mg sin थीटा, इस बिंदु से देखो ये बल ऐसे लग रहा है, तो जब ऐसे खींचेंगे तो ये इस प्रकार से घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घुमाएगा और यहाँ पे ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा। तो ये लुढ़काना चाहता है mg sin थीटा और mg cos थीटा लुढ़कने को रोकना चाहता है। हम चाहते हैं कि लुढ़क जाए, तो लुढ़क जाए तो फिर इसका मतलब क्या बोलेंगे कि टॉर्क ऑफ mg sin थीटा ज़्यादा होना चाहिए टॉर्क ऑफ mg cos थीटा से। बल आघूर्ण mg sin थीटा का cos से ज़्यादा। अब देखो mg sin थीटा का अगर बल आघूर्ण चाहिए बेटा, कितना आसान है, आपने इसको सीधे सीधे के खींचा और लंबवत दूरी जब निकाली तो ये टोटल b था, तो इसका आधा कितना b/2। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर mg sin थीटा b/2 ग्रेटर देन, ठीक है, ध्यान से सुनना। mg cos थीटा को भी सीधे सीधे खींच दो बेटा और लंबवत दूरी अगर डालोगे तो ये आएगी, ये टोटल a है तो इसका आधा कितना a/2। तो लिख देते हैं mg cos थीटा a/2। बेटा दोनों में से mg से mg कट जाएगा, करेक्ट, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा b tan थीटा ग्रेटर देन a। समझ गया बेटा, और यही उत्तर आएगा। यानी कि अपने पास अगर b tan थीटा a से बड़ा हो गया तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये ब्लॉक जो है लुढ़क जाएगा, कम पड़ गया तो नहीं लुढ़केगा। समझे मेरी बात को? तो आई एम श्योर आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। हो सकता है आप में से कईयों ने खुद से सही भी सही कर लिया हो। कर लिया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है तो सीख लो कि भाई इस तरह के सवाल में ऐसे करना है। यही अपना काम भी होना चाहिए बेटा। कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो या तो खुद से हो जाएगी या तो नहीं होगी। हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो परेशान नहीं होना है। फिर आप क्या करो, उसको सीखो, दिमाग को बताओ कि भैया इस तरह के सवाल में ऐसे करना था। अपने स्टूडेंट बना लो अपने दिमाग को, उसको पढ़ाओ कि हाँ ठीक है ऐसा सवाल आएगा ना तो ऐसे करना है। बेटा धीरे धीरे चीज़ों की लेयरिंग होगी, अपने आप चीज़ों में कंफर्टेबल होना शुरू करोगे। लूप में 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक नहीं समझ आता तब तक। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पे, उसे भी समझाऊंगा और समझाने के बाद पहले आप ट्राई करोगे फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला सवाल है अपने पास वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक देखो m द्रव्यमान और r त्रिज्या, ठीक है, का एक गोला दे रखा है। बोला गया है कि भाई इस पे कितना न्यूनतम बल कैपिटल F लगाया जाए, ठीक है, और ये कितनी ऊंचाई पे बेटा, r/2 की ऊंचाई पे। ये कितना है, r/2, ठीक, कि कम से कम कितना न्यूनतम बल लगाया जाए। ये r/2 की एक सीढ़ी जैसी लगा रखी है कि ये गोला इस पे चढ़ जाए, समझ गए, कि ऊंचाई पर लुढ़क सके। ऐसा होता है ना कि मान लो एक गोला है, यहाँ देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये एक सीढ़ी बनी हुई है, ठीक है, ये एक सीढ़ी बनी हुई है, ये वाला पार्ट। तो होगा क्या कि जैसे ही गोले पे बल लगाएंगे तो जैसे घूमने की कोशिश करेगा ना, तो अपने को बताना है कि अगर r/2 पे लग रहा है तो घूमने के लिए कम से कम कैपिटल F का कितना मान होना चाहिए। अच्छा ये r/2 नहीं है बेटा, ये तो r है, ये तो r है, ठीक है। ये जो सीढ़ी की ऊंचाई है ना बेटा, ये r/2 है, ये r/2 है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। तो आप एक बार अपने लेवल पे ट्राई कर लो, है ना, कि भाई कम से कम कितना कैपिटल F लगाएं कि ये r/2 की सीढ़ी पे घूम जाए। ये ऐसे घूम रहा होगा बेटा, ठीक है, इस बिंदु के सापेक्ष। तो आप ट्राई कर लो, फिर ट्राई करके जब लगे कि हाँ ठीक है तो फिर वीडियो को वापस प्ले कर लेना। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो बेटा देखो होगा क्या, एक तो अपने को पता है कैपिटल F को सीधा खींचेंगे तो ये बनेगा, एक अपने को पता है mg को खींचेंगे तो ये बनेगा। इसके अलावा जो भी n होगा, है ना, जो भी अभिलंब बल लग रहा होगा वो खाली इससे पास करेगा, उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो अपने पास ये 2 बल हो गए। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो कैपिटल F है बेटा, ये कैपिटल F क्या करना चाहेगा, लुढ़काने की कोशिश करेगा, ठीक है, जो भी टॉर्क लगेगा कैपिटल F के कारण। ये जो बेटा mg है, यहाँ पे लगेगा ना mg, ये mg इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, यानी टॉर्क ऑफ mg क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जो अपन बल लगा रहे हैं ना, उससे तो घूमना चाहेगा और खुद के बाहर की वजह से वापस नीचे आना चाहेगा। अपन चाहते हैं कि ऊपर चढ़ जाए, तो इसलिए हमें कहना पड़ेगा कि भाई टॉर्क ऑफ कैपिटल F टॉर्क ऑफ mg से क्या हो, ज्यादा। देखो कितना आसान है, F को खींच चुके हैं सीधी रेखा से, बोले हाँ। ये बिंदु से अगर लंबवत दूरी चाहिए तो ये कितनी बचेगी बेटा, r/2 बचेगी। यहां से लेके यहां तक r था, ये r/2 था,
तो यानी अपन लिख सकते हैं F गुणा R बटा 2। समझ गए? बल को खींचा सीधी रेखा और इस बिंदु के सापेक्ष हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बेटा वो इस बिंदु के सापेक्ष हो रहा है। हमें ये बिंदु देखनी है, इस बिंदु के सापेक्ष। तो इस बिंदु के सापेक्ष अगर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये खींचा और लंबवत दूरी जो आई ये कितनी आई, R बटा 2। बोले ठीक। इसका परिमाण mg के बल आघूर्ण से ज्यादा होना चाहिए, mg गुणा mg को खींच रखा है। यहां से बेटा जब लंबवत दूरी निकालूंगा तो ये आएगी। बोले यस सर। और बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, ये ऐसे सीधे सीधे नहीं आ जाएगी, ये अपने को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये सब हटा दे रहा हूं। ठीक, ये हटा दे रहा हूं और ये दूरी मुझे चाहिए थी। ध्यान से सुनना थोड़ा सा तो ही समझ पाओगे। ये अपने को पता है त्रिज्या होगी। बोले हाँ सर। ये अपने को पता है कि R बटा 2 है। हाँ सर। तो ये अपन पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। मैं लिख के भी दिखा रहा हूं। ये R बटा 2, इसे बोल देते हैं x। बोले ठीक है सर। तो यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर रूट के अंदर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बटा 4। ठीक, यानी ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा √3R बटा 2। बोले ठीक है सर। तो अपने को x आ गया। तो यहां पे बेटा जो mg था उसकी लंबवत दूरी कितनी हो गई, x हो गई। यही लिख रहे थे। तो mg इंटू कितना लिख सकते हैं बेटा, mg इंटू √3R बटा 2। समझ गए बात को? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 4। और बेटा यहां से अब देखोगे तो f का वैल्यू अगर चाहिए तो देखो R से R तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा mg √3। इससे ज्यादा बल लगना चाहिए। तो कम से कम इतना बल लगाओगे तब जाके ये ब्लॉक घूमने लगेगा। ये जो गेंद है या ठोस गोला है ये क्या करेगा, इस पे लुढ़क जाएगा। समझे बात को? तो आई एम श्योर बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो अच्छी बात, नहीं तो एक बार और देख लो, समझ लो। यही 3-4 तरह के सवाल है जो इस पे बन सकते हैं, लुढ़कने पे या फिर अभिलंब बल के विस्थापन पे। तो आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा, करेक्ट। एंड काफ़ी हेल्प भी हुई होगी। अभी मैं और लेक्चर्स लेके आऊँगा, अभी मैं रोलिंग के भी लेके आऊँगा, आगे के भी पार्ट्स कवर करेंगे, शुद्ध लोटनी गति की बात करेंगे, करेक्ट, कोणीय संवेग की बात करेंगे। तो यू स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड आई एम श्योर आपको अच्छी लग रही होगी, आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी। सो इफ इट्स हैपनिंग वेल एंड गुड, मेरा काम हो रहा है, नहीं तो विल ट्राई बेटर। ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट द सेम थिंग अगेन, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखो, हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, राइट, फिजिकल हेल्थ का। अच्छे से जान लगा के पढ़ाई करो और कोई भी मौका बेटा छोड़ना मत। मतलब एग्जाम सर पे है, आने वाले हैं, तो पूरी जान लगा के तैयारी करो। दैट्स ऑल आई वुड से, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।